जा रहे हैं हमें कोर्ट विजिट के लिए और आज हमारी पूरी बैच जा रही है कोर्ट विजिट और मैं डायरेक्ट कोर्ट पहुंच रही हूँ और वहीं पे मिलेंगे, वहीं पे देखते हैं कि आज क्या होने वाला है, कोर्ट कैसा होता है और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कोर्ट विजिट क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे सिलेबस में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट विजिट करना है एज इन सब्जेक्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, अगत तंत्र, BMS के रिगार्डिंग। तो फिर देखते हैं फिर कोर्ट कैसा दिखता है। मम्मी और मैं निकल गए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मम्मी की वजह से पॉसिबल हो पाया है, वरना तो हम नहीं जा पाते क्योंकि कोर्ट में परमिशन मिलना इज नॉट पॉसिबल और वो क्योंकि मम्मी है तो इसलिए हो गया। तो मिलते हैं फिर कोर्ट में, मिलते हैं। तो अभी हम ऊपर विजिट करके आए हैं। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस रूम में बच्चों को थोड़ा सा समझाया जाएगा, उसके बाद हम लोग पूरी कोर्ट जो क्रम वाइज है बच्चों को विजिट करवा देंगे। अब बस बच्चों को हम बटोर रहे हैं, बहुत तेज आ रही है बारिश। हाँ, अब देखो मैनेज कैसे होता है। अभी तो पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में बस आ गई थी और हम बच्चों को लेने जा रहे थे, मतलब मम्मी और मैं जाएंगे पिक करने बच्चों को, बस जहाँ खड़ी है वहाँ तक भाग भाग के जा रहे हैं। अब इनके शेड्स के अंदर से जाएंगे और यहाँ मम्मी गई थी बस तक और बाकी सबको ले आए क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम यहीं खड़े थे। यहाँ पे गिरना मत है ना, आराम से आ जाओ ना। अब यहाँ से सबको लेके हम जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल जो कि ऊपर है और ऊपर आके हमें कोर्ट मैनेजर मैम ने ब्रीफिंग करी कोर्ट के बारे में, सेशन कोड्स और बाकी सारे केसेस के बारे में बहुत कुछ बताया। चालान केस करने जाएंगे तो पुलिस वाले लेके आएंगे तो वो यहाँ पे आके पहले दर्ज। तो ये था फाइलिंग सेक्शन और इसके बाद हम जा रहे हैं कोर्ट, प्रॉपर कोर्ट एक विजिट करने जो जहाँ जज भी थे, तो वो भी हमने देखा। We cannot record the bench, we can just record ourselves in the courtroom. फिर कोर्ट रूम से निकलने के बाद हमें इस कीचड़ से होते हुए जाना पड़ रहा है और अब हम जा रहे हैं फाइलिंग सेक्शन देखने, जहाँ की अगर जो भी कोई केस फाइल होता है उसमें अगर कोई एविडेंस है तो वहाँ पे फाइल होता है, पहले रजिस्टर होता है एंड उसके बाद आप उसको ढूंढ सकते हो विद दैट नंबर। तो वो एक टर्म से ये लाते हैं, उसके बाद ये उसको रजिस्टर्ड करते हैं। जो भी साइट ऑफ क्राइम पे जो भी चीज़ें मिलती है वो सब यहाँ पे लाके रहती है। अभी क्या था सर, पहले जो मूल्यवान वस्तु है जाकर के वो तो हम अपने ट्रेजरी में रखे रहे, जो मूल्य भी जैसे एविडेंस पे आए तो उसमें मांगते हैं कि जो हमारे डंडे से या धागा हथियार से कितना हाथ हो सकता है, मतलब ये छोटा चाकू इससे क्या मर्डर हो सकता है या ये डंडा से क्या इनने किया, किसका क्या उपयोग था, क्या चीज़। इसके बाद हम आ गए हैं नज़ारत रूम और वहाँ पे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन देखी जाती है कोर्ट की, क्या कैसा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, क्लीनलीनेस और ये सब। और अब वहाँ से भी हम निकल गए हैं और यहाँ से निकलने के बाद हम जाएंगे कॉपिंग सेक्शन देखने, क्योंकि कोर्ट में हमेशा उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, कोर्ट इशूड कॉपी लग सकती है। डिस्पोजल केस का कोई भी नहीं, अगर जैसे एक बार केस आपका डिस्पोजल हो जाता है, रिपोर्ट में चला जाता है, फिर आप कोई भी व्यक्ति ले सकता है। लेकिन चलते केस में जाकर के कि जब तक आप उस केस से रिलेटेड नहीं है तब तक आपको। इसके बाद हम आ जाते हैं माल खाना अनुविभाग में, जो कि था थोड़ा सा नीचे जाके, जहाँ पे सभी को मज़ा आया। मेरी पूरी क्लास बहुत खुश थी जब उनको यहाँ आने को मिला। हाँ, यहाँ भी हमें उन्होंने बहुत हेल्प करी। उन्होंने हमें ये सब बताया कि एविडेंस जब आते हैं तो उनको कैसे स्टोर किया जाता है। तो वो सबूत के तौर पर कुछ माल जब्त करती है,
जैसे किसी का जैसे कोई मरणावस्था को होता है तो उसका बिसरा भी होता है, और उसको जब्त करने के बाद में उसको सुरक्षित रखा जाता है और वो एज एविडेंस के समय वो फॉर्मेलिन में रखा है। इस सब के बाद फिर हम माल खाना देखने चले जाते हैं। अच्छा जैसे आम से वाली कोई चीज़ है तो यहाँ पर ये रखा हुआ है NDPS में बोलते हैं। अरे तो अब एविडेंस कहाँ रखेंगे? यहाँ पर एक्चुअली पूरा भरा हुआ था, आगे लगने के बाद ये पूरा साफ हो गया। अच्छा आग लग चुकी है, यहाँ आग लग गई थी 21 में लगी थी, यहाँ आगे पूरा चल गया था। यहाँ इधर का पानी भरा था तो पूरा रिकॉर्ड जल गया। 2021 में लगी थी पेपर वगैरह में। अच्छा इसीलिए जो डिजिटल लाइट क्योंकि जैसे कि आपको पीरियड रहता है डिस्पोज करने का, मतलब जैसे हम भी नहीं जो 2021 में नहीं सर वो तो चला गया, वो तो उसको रद्दी में मतलब वो पूरा चला गया था, वो नुकसान बहुत है क्योंकि सर इसमें इतना पानी भर दिया था इस वजह से, तो पूरा पानी के अंदर पूरा सड़ गया। यहाँ से निकलने के बाद अब हम चले जा रहे हैं कोर्ट की डिस्पेंसरी देखने। और कोर्ट में भी डिस्पेंसरी होती है जहाँ पे वकीलों का इलाज होता है, विच इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि कोर्ट में एक टाइम पे हज़ारों वकील होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, जजेस होते हैं, तो उनके लिए भी एक ऐसी व्यवस्था बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ वही तो, देखो उन्होंने एडिट कर दिया, कोर्ट एडिट कर दिया, बस बहुत है। कैसा लगा? वो तो है ना, अपना फील नहीं है ना यार, ये तो है ही नहीं। मजा आया बस। ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद हम कर लेते हैं थोड़ा अल्पाहार, कचौरी खा लेते हैं और उसके बाद ये इलायची वाला दूध पी लेते हैं। कॉफ़ी, समोसे, कचौरी, अल्पाहार हो गया है यानी, और हमारे कोर्ट विजिट का सफ़र यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हमें। अब ये सारे बच्चे जाएंगे घर और मैं जाऊंगी घर और ये लोग जाएंगे कॉलेज। नहीं, हम इसको भी लेके जा रहे हैं कॉलेज अब। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। यही था कोर्ट विजिट, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज सब्सक्राइब एंड टेक केयर।